हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्रोटोनीमा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रोटोनीमा के बारे में क्या दे रखा है वो हमें बताना है। प्रोटोनीमा ए दे रखा है इज ए स्पोरोफिटिक स्टेज, दूसरा है इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, तीसरा है प्रोड्यूसेस नो बट एंड नॉट फॉर्म लीफी प्लांट बॉडी, तीसरा है इज ए मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। तो हम जानेंगे कि प्रोटोनीमा क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोटोनीमा की, प्रोटोनीमा में क्या होता है, ये जो है फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है किसकी? मॉस की। किसकी? मॉस। अब यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस वो होती है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में क्या होता है, टू स्टेजेस होता है। टू स्टेजेस होता है जिसमें से जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, प्रोटोनीमा होता है। क्या होता है? प्रोटोनीमा स्टेज होता है जो डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है डायरेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। किससे डेवलप होता है? डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। और ये जो है एक क्रीपिंग क्रीपिंग ग्रीन ग्रीन होती है, साथ ही साथ उसके बाद ब्रांच्ड होती है, यानी कि इसमें क्या होगा, ब्रांचेस होंगी। एंड फ्रीक्वेंटली जो है फिलामेंटस, यानी कि फिलामेंट पाया जाएगा, फिलामेंटस स्टेज होगा। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टेज होता है, टू स्टेजेस में पहला हमने देखा प्रोटोनीमा, दूसरा जो हो जाता है वो है लीफी स्टेज। क्या होता है? लीफी स्टेज। अब ये जो लीफी स्टेज होता है डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से जो है डेवलप होते हैं एज लेटरल बर्ड। किस तरह से? ये लेटरल, यानी कि साइड साइड में होंगे ये बर्ड, लेटरल बर्ड। और ये कंसिस्ट होती है, और कह सकते हैं इसमें प्रेजेंट होता है अपराइट अपराइट सिलेंडर सिलेंडर की तरह, और कह सकते हैं सिलेंडर एक्सेस होती हैं बियरिंग स्पाइरली स्पाइरली यानी कि स्पाइरल शेप में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है। अरेंज्ड लीव्स होती हैं जो अटैच्ड होती है सॉइल से थ्रू दी मल्टी सेल्यूलर थ्रू दी मल्टी सेल्यूलर, यानी कि बहुत सारे सेल्स होंगे। एंड ब्रांच्ड, जिसमें ब्रांचेस होंगी, ब्रांच राइजोइड्स। किसके थ्रू अटैच्ड होगा? मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन में देखें तो दे रखा है प्रोटोनीमा इज ए स्पोरोफिटिक स्टेज। तो हमने देखा ये स्पोरोफिटिक नहीं होता है, ये क्या होगा, गेमिटोफिटिक होता है। क्या होता है? गेमिटोफिटिक जो है प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, और कह सकते हैं जिसमें टू स्टेजेस होती हैं, पहला होता है प्रोटोनीमा, दूसरा हमने देखा लीफी स्टेज होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है इज ए क्रीपिंग ग्रीन प्लांट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। तो हमने यहाँ देखा कि ये क्या होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, साथ ही साथ जो लीफी स्टेज होता है उस पर हमने देखा ये क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है। और ये जो ब्रांच स्टेजेस होती हैं क्रीपिंग ग्रीन, ये क्या होती हैं, डायरेक्टली जो है क्या होती है, डेवलप होती है फ्रॉम ए स्पोर। तो ये जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही। तीसरा है प्रोड्यूसेस नो बर्ड एंड नॉट फॉर्म लिफी प्लांट बॉडी। तो ये क्या होगा, गलत, क्योंकि हमने देखा इस पे क्या होता है, लेटरल जो है बर्ड होता है, साथ ही साथ इसमें लीफी जो है वो भी स्टेजेस होती है, और किस तरह, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चौथा दे रखा है मल्टी फ्लैजिलेट। तो यहाँ पे ये भी गलत होगा, क्योंकि ये है क्या हो जाएगा, बाई फ्लैजिलेट। बाई फ्लैजिलेट यानी कि इसमें फ्लैजिला जो होगी
वो 2 होगी। फ्लैजिला हम जानते हैं कि स्पर्म में होता है, वो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, तो ये क्या होगा अगेन गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।